जब जीरे के आवक की डेटा की बात आती है तो हर मंडी की आवक हर रोज ट्रेड को उपलब्ध कराने में नाम सामने आता है जानकी एग्री ब्रोकर के सन्नी लखानी का। समाप्त हो रहे सीजन में जीरे की आवक, गुजरात खासकर सौराष्ट्र में जीरे की बुआई और उत्पादन अनुमान पर बात करेंगे सन्नी लखानी से। मैं हूं कमल शर्मा। सन्नी भाई, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्ते। जी नमस्ते। सबसे पहले तो जो सीजन बीत रहा है उसमें जीरे की कुल आवक कितनी हुई और इसमें गुजरात और राजस्थान के क्या क्या डेटा रहे, सन्नी जी? देखिए, हमारा जो सुबह हम 9 साढ़े 9 के शेड्यूल के दौरान हमारा आवक का जो मैसेज आता है, जो हम रिपोर्ट खुद ही बनाते हैं, उसके हिसाब से 7 फरवरी 2025 से गुजरात में नया जीरे की आमदनी शुरू हुई थी गुजरात की मंडियों में। उसमें प्रमुख मंडी ऊंझा भी आ गई। और 7 फरवरी 2025 से 7 फरवरी 2026 तक का मेरे पास अनुमानित आंकड़ा है, वो है 71,29,443 बोरी जीरा सभी मंडियों में आया है। उसमें छोटी बड़ी सब मंडी आ गई। उसमें प्रमुख मंडी जो एशिया का सबसे बड़ा स्पाइसेस का हब है, ऊंझा भी आ गया उसमें। सभी उसमें 71,29,443 बोरी जीरा एक साल में 7 फरवरी 2025 से 2026 तक आया है, जो 2025 वाला क्रॉप है। और राजस्थान वाली बात करें तो राजस्थान 17 मार्च 2025 से 2025 वाली क्रॉप चालू हुई थी आने की। और 21 फरवरी 2026 तक, कल तक का मेरे पास जो अनुमानित टोटल अनुमानित आंकड़ा है, वो है 24,33,125 बोरी। इतना जीरा राजस्थान की सभी छोटी बड़ी सब मंडियों में आया है। और जी दोनों में 50,000 बोरी की अप डाउन ऊपर नीचे मान के चल सकते हैं। इतना जीरा सभी मंडियों में आया है। जी। तो ये टोटल कुल आवक कितनी हुई दोनों स्टेट की सारी मिला ले तो? सारी दोनों स्टेट की मिला ले तो अप्रोक्सीमेट 95 लाख बोरी के आसपास हुई, 95 lakhs बैग्स के आसपास। जी, यानी जो फसल उत्पादन के अनुमान सामने आ रहे थे उसको ये मैच करती आवक? इसमें क्या है कमल जी, ये जो आमदनी हम जो लिखते हैं, वो मंडियों के हिसाब से लिखते हैं कि मंडी में फ्रेश अराइवल क्या आई। ये अभी आप मान लो कि ऊंझा की मंडी है जो प्रमुख मंडी है, सौराष्ट्र का माल भी ऊंझा जाता है और राजस्थान का माल भी बहुत ऊंझा आता है। तो राजस्थान की जो मैंने आपको 24 लाख बोरी के करीब बताया, उसमें से नहीं नहीं तो मिनिमम 60% माल, 50 से 60% माल ऊंझा ही आता है बेचने के लिए। और सौराष्ट्र की जो मैंने आपने 71,29,000 बोरी बताई, उसमें से शायद 20-22 लाख बोरी ऐसा मान सकते हैं कि ऊंझा गई हो। क्योंकि हम यहाँ का जो रिपोर्ट देते हैं, आज मान लो मैंने गोंडल का, जेतपुर का, गोंडल, जो जामजोधपुर और यहाँ का हलवद का जो रिपोर्ट मैंने दिया, उसमें से 40% माल, 30-35%, 40% माल दूसरे दिन सुबह ऊंझा में फ्रेश अराइवल में गिन लेते हैं हम। इसके जी हिसाब से मैं मानूं तो जी। जी। तो सन्नी भाई, जीरे के ट्रेड की जब बात आती है तो पिछले कुछ साल में इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला? पिछले साल से ये साल के मुताबिक देखा जाए तो ये साल काफी हेल्दी रहा। ये साल में फॉरवर्ड व्यापार कम हुए। इसके हिसाब से सभी ने देखो, प्राइस का लेवल तो जीरा का अभी क्या है, फ्लक्चुएट ही रहेगा। ऊपर नीचे 200-300 का तो रहेगा ही हर महीने। तो स्टेबलाइजेशन तो है नहीं मार्केट में। फिर भी इस साल सबने अपनी 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 क्षमता के अनुसार शांति से व्यापार किया। हाजिर व्यापार ज्यादा हुए हैं, फॉरवर्ड व्यापार कम हुए। इसके लिए सब नीचे से लेके किसान ने भी हेल्दी प्राइस में बहुत माल निकाला है। ऐसा नहीं, 4,000 के ऊपर का माल बहुत आया है। तो किसान भी इस साल राजी हुए, हैप्पी हुए हैं, उसके भाव मिले हैं। और स्मॉल स्केल जो ट्रेडर्स है, आड़त वाले हैं, कमीशन वाले हैं, या हमारे जैसे ब्रोकर है, प्लांट्स वाले सप्लायर्स है, या एक्सपोर्टर्स है, सबको अपने अपने क्षमता के अनुसार हाजिर व्यापार में अच्छा पैसा मिला है। सन्नी भाई, गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में कुल 11 जिले हैं जिनमें गिर सोमनाथ को छोड़कर सभी 10 जिलों में जीरे की खेती होती है। सौराष्ट्र में इस साल जीरे की खेती कैसी रही और अब तक खेतों में खड़ी फसल की कंडीशन कैसी रही?
जी कमल जी, इस साल मैं आपको जिला वाइज बताऊं तो मेरे पास जो अनुमानित आंकड़ा है उसमें पोरबंदर कुतियाना से मैं शुरुआत करूं आपको, तो पोरबंदर कुतियाना 30% कम है लास्ट ईयर से, और 10% का बिगाड़ है। तो जामजोधपुर की बात करूं तो 25% कम है, लेकिन बिगाड़ का कोई रिपोर्ट वहां से कोई आ नहीं रहा है। और ध्रोल के आसपास का इलाका जो है वो 25-30% में बिगाड़ भी आ गया और लेस क्रॉप भी आ गई लास्ट ईयर की कंपेयर में। सुरेंद्र नगर, हलवद और ध्रांगध्रा मेन बेल्ट है जीरे के, सौराष्ट्र के, सौराष्ट्र में। तो सुरेंद्र नगर के बात करूँ तो 30% लास्ट ईयर से कम है, और बिगाड़ का कोई खास रिपोर्ट नहीं है। 5-7% बिगाड़ रहता है, वो तो हर साल रहता है। और हलवद ध्रांगध्रा की भी सेम पोजीशन है, 25% कम है और लास्ट ईयर से, और बिगाड़ का कोई हेवी कोई रिपोर्ट वहां से नहीं आ रहा है। और मोरबी के आसपास का इलाका जो है वो 35 से 40% कम है। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि वहां के जो 18-20 गांव जो मेन जीरा ही बोते थे, वहां पे वो मच्छू डैम का कोई पानी नहीं आया था, वो कोई इश्यू था वगैरह, इश्यू के हिसाब से वहां कोई जीरा ज्यादा कटा है। और वाकानेर आसपास 20-25% कम है और 8-10% का बिगाड़ है। मेन ये साल हाईलाइट में गोंडल और जसदण, ये जो पहले गोंडल तो बड़ी मंडी है, लेकिन जसदण पहले के सालों में देखो तो आप छोटी मंडियों में गिनी जाती थी जीरे के हिसाब से। तो जीरे के लिए अभी लास्ट 2 साल से जसदण हाईलाइट में है। तो जसदण के साइड का जो एरिया है ना वो बड़ा है। जसदण, विछिया, बोटाद, गढ़ड़ा, और जसदण से बाबरा, और जसदण जसदण से चोटीला, ये पूरे इलाके में 25% की ही कमी है। और 2-5% बगाड़ हो तो वो तो हर साल होता ही है हर इलाके में। और राजकोट, कालावाड़, गोंडल साइड भी 20 से 25% कम है। बिगाड़ का कोई यहाँ पे कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ है। ओवरऑल सौराष्ट्र का पिक्चर देखो तो 25 से 28%, मैक्स टू मैक्स 30% लेस क्रॉप और बिगाड़ दोनों आ गया एवरेज। और जी कच्छ की बात करूं कमल जी, जी कच्छ कच्छ की बात करूं तो कच्छ में अप्रोक्सीमेट 15% में बिगाड़ भी आ गया और लेस क्रॉप भी आ गया लास्ट ईयर का। और नॉर्थ गुजरात की बात करूं तो 35 से 40% कम है। जी। तो आपने जो ये सारी पिक्चर बताई हर जिला वाइज, अब हम ये लें कि गुजरात में कितना जीरा पैदा होने का अनुमान है, और सौराष्ट्र में लगभग कितना आएगा पैदावार, आपका कोई अनुमान हो तो बताएं। मैं गुजरात का ओवरऑल अनुमान बताऊं तो उसमें कच्छ, नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र तीनों आ गए। उसमें मेरे हिसाब से, मेरे अभ्यास के अनुसार 30 लाख बोरी के करीब आना चाहिए नया जीरा 2026। जी। और जब जीरे की बात आती है तो सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर जिले का नाम लोगों की जबान पर आता है। क्या अब भी सुरेंद्रनगर जिला ही प्रमुख है या कुछ वहां चेंज हुआ है? नहीं, सुरेंद्रनगर जीरा, हरवद, ध्रांगध्रा ये सब प्रमुख ही माना जाता है सौराष्ट्र में। और इस साल एक एड ऑन हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया, जसदण इलाका बढ़िया हुआ है, और गोंडल साइड अच्छा है। जसदण और गोंडल साइड भी अच्छा है इस साल। जी। और सन्नी भाई, राजस्थान में जीरे की उपज पर आपका क्या अनुमान है? हम व्हाट्सएप पर देख रहे हैं कि बहुत अधिक मतभेद लोगों में उभर कर आ रहे हैं इस फसल को लेकर के। राजस्थान इस साल लास्ट ईयर की कंपेयर में अच्छा माल है, अच्छी पैदावार आएगी, उतरा भी अच्छा आएगा। और वहां पे वेदर का जो गुजरात और सौराष्ट्र में बेसिकली जो डिस्टरबेंस रहा है, वो वहां राजस्थान में कोई डिस्टरबेंस हमको दिखा नहीं। ये लास्ट 7-8 दिन पहले जो वेदर बिगड़ा था, वो मैंने मैंने अभ्यास किया है उसके अनुसार, जहां जीरा नहीं होता है, जो जितने एरिया में बारिश हुई वातावरण खराब हुआ, उसमें से 60-70% एरिया वो था कि जहां जीरा नहीं हो रहा है। ऐसा मेरे को रिपोर्ट मिला है। वैसे देखा जाए तो राजस्थान वेदर के अनुरूप और लास्ट ईयर की कंपेयर में अच्छा जीरा पैदा हुआ है और होने का अनुमान है। और मेरे अंदाज के अनुसार 48 से 50 लाख बोरी जीरा एक अकेला राजस्थान दे सकता है 2026 में। जी। और अब हम देखें, सीजन की शुरुआत की बात की जाए तो मंडियों में जीरा किस भाव बिक सकता है? ऊपरी और निचले भाव आप क्या देखते हैं? ऊपरी और निचले भाव में देखा जाए तो मैं एक्सपोर्ट का प्राइस आपको सिंगापुर 99 मशीन क्लीन का बताऊं तो वो मुझे बॉटम 4200 रुपये दिख रहे हैं। और जो अभी जो डिमांड का सिनेरियो है लास्ट वीक से, लास्ट 10 दिन 15 दिन से, वो एक्सपोर्ट की इंक्वायरी बहुत कम है, क्योंकि रमजान का हॉलीडेज चल रहा है और फॉरेन में, और न्यू अपने चाइना न्यू ईयर चल रहा है।
तो इस हिसाब से बहुत कम इंक्वायरीज है, इंक्वायरी भी नहीं है ये बोले तो भी मान सकते हैं। और ऐसा ही रहा और अराइवल का प्रेशर बढ़ता ही गया नए का डे बाय डे। और पुराना भी अच्छा आ रहा है इस साल लास्ट ईयर की कंपेयर में, और नया भी अच्छा और अर्लियर आ रहा है। तो ये हिसाब से चला अगला 15 दिन तो मुझे 4200 शॉर्ट टाइम में दिख रहे हैं। और 4200 से 4200 का बॉटम में मानता हूँ, 4100 से 4200 का एक्सपोर्ट का प्राइस बॉटम है, वहां से स्टॉकिस्टों को एंट्री करनी चाहिए। और टॉप में मुझे लग रहा है अगले 6 महीने में समझो 4800 से 5000 तक का भाव जाएगा। लेकिन 47 से आगे जाए, 4700 रुपए से आगे जाए भाव, वो भाव से सभी भाव में स्टॉकिस्टों को निकलना चाहिए। और वो हेल्दी प्राइस है। लास्ट 3 ईयर का 2 ईयर का देखो तो 4700 के ऊपर के भाव बेचने के ही भाव है। और 5000 के ऊपर की जो तेजी, सब अलग अलग सबका व्यू मैंने देखा आ रहा है, तो 5000 के ऊपर के भाव की तेजी निकालना चाइना पे डिपेंड है। अगर चाइना आता है मार्च के बाद लेने में, और वो भी बल्क बाइंग आता है, तो ही 5000 के ऊपर की तेजी मैं मानता हूँ। जी, सही बात है आपकी। अभी हमें चाइना की बुआई, चाइना चाइना के उत्पादन और डिमांड, तीनों चीजों को देखना होगा। और अभी इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। आपका जल्दबाजी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सन्नी भाई। धन्यवाद।